अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तपिश, जिसमें हमने देखा कि नबील जैसे ही अपने बाप से मिलने जाता है तो ऐसे में नमीरा तैमूर जाकर मरने वाले के बाप से बात करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और ऐसे में उन्होंने खून बहा माफ़ कर दिया क्योंकि वो लोग और ज़्यादा फसाद नहीं चाहते। वो लोग जानते हैं कि तैमूर काफ़ी पावर रखता है, बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए दिल पर पत्थर रखते हुए बाप ने अपने बेटे का खून माफ कर दिया। ऐसे में अब शाजिर जेल से रिहा हो गया, जो कि नबील ने वापस आकर देखा तो काफ़ी शॉक्ड हुआ क्योंकि नबील तो समझा था कि ये केस बहुत लंबा चलेगा और ऐसे में सारी जायदाद पर वही हुकूमत करेगा और शाजिर शाजिर का तो नामो निशान भी अब यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। लेकिन शाजिर को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बाप ने जोरदार थप्पड़ से शाजिर का इस्तकबाल किया क्योंकि पहली बार तैमूर साहिब ने किसी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। लेकिन शाजिर बाप के कदमों में बैठकर रोते गिड़गिड़ाते हुए आखिरकार बाप को मना ही लेता है। अब यहाँ पर बाप ने डिसाइड किया कि शाजिर जहाँ भी जाएगा गार्ड्स की फौज उसके साथ जाएगी, लेकिन शाजिर आज़ाद रहना चाहता है, इसलिए गार्ड्स को अपने साथ साथ रखना नहीं चाहता। तो फिर बाप ने ये डिसाइड कर लिया कि शाजिर यूएस से चला जाएगा ताकि यहाँ पर नहीं रहे और इसका ये जो जज्बातीपन है, लड़ाई झगड़े वाली नेचर है, ये भी ख़त्म हो जाए। लेकिन शाजिर भला शिफा को छोड़कर कैसे ही जाएगा? उसका तो मेन टारगेट अब यही है, ऑफिस जाए, शिफा का पता करे। ऐसे में वो ऑफिस जाता है और यहाँ पर देखा कि शिफा मौजूद नहीं थी। खैर उसने पहले तो सबसे पूछा लेकिन किसी ने भी सही तरह से जवाब नहीं दिया। शिफा की शादी के बारे में नहीं बताया, ये नहीं बताया कि वो शादी की वजह से छुट्टियों पर है। खैर यहाँ पर शाजिर गुस्से में आकर ऑफिस का लैपटॉप तक तोड़ देता है कि शिफा का ड्रेस बताओ मुझे, कब से पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर एक फस क्रिएट हो गया, एक परेशानी का माहौल बन गया। नरमीन को ये सब कुछ मालूम पड़ा तो घर आया जब शाजिर तो उससे झगड़ने लगी। उस मामूली सी लड़की के लिए कितना तमाशा किया तुमने, आहर चाहते क्या हो तुम? एक के बाद दूसरा फसाद चाहते हो, अभी कुछ दिन पहले तो जेल से आए हो, ज़रा सुकून करो। तो ऐसे में शाजिर भी कहने लगा मुझे शिफा का पता चाहिए, हर हाल में चाहिए, वो मामूली लड़की नहीं है, मेरे लिए वो बहुत खास है। और ये बात अपने पल्लू से गांठ बांध कर रख लो कि इस घर में वो तुम्हारी भाभी बनकर आने वाली है। नमीरा से तो ये बात कभी भी हजम नहीं होगी और ना ही नबील से। नबील कभी भी ये नहीं चाहेगा कि शाजिर अपना घर बसाए और इस घर में उसकी हुक्मरानी हो। वो तो शाजिर को हमेशा ही किनारे से लगा कर रखना चाहता है, सारे सारे मामले में खुद ही इंटरफेयर करता है, सारी जायदाद पर खुद ही काबिज बैठा है। खैर फिलहाल तो शाजिर मोहब्बत के चक्कर में ऐसा पड़ा कि उसे जायदाद मालो दौलत से कोई गर्ज नहीं। वो तो अपने दोस्त को भी कह देता है मालूम करो कि शिफा कहाँ पर रहती है, क्या करती है आजकल, ऑफिस क्यों नहीं आ रही। दूसरी तरफ शिफा शादी के बाद अपने मेके जाती है तो ज़ारा का तो मूड ही ऑफ था। आलियान भाई ने तो काफ़ी अच्छे से इस्तकबाल किया, लेकिन ज़ारा सुना देती है कि तुम अपनी खुदगर्जी की इंतहा पर खड़ी हो, तभी तो शादी करके इस घर के झमेलों से अपनी जान छुड़वा ली। तो ऐसे में शिफा बताने लगी नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, माज ने मुझसे वादा किया था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, ऐसे में मैं इस घर के मसलों से बाखबर हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं सब कुछ भूल गई, मैं यहीं से गई हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं मुकम्मल साथ दूंगी आपका। यहाँ पर ज़ारा को उम्मीद दिलवाई, लेकिन अभी तक अपनी उम्मीद तो उसकी बंदी ही नहीं। घर गई तो जब यहाँ पर ऑफिस से वापस आया माज तो उससे कहने लगी माज तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जॉब करूँगी, काफ़ी छुट्टियाँ हो गई, अब मुझे जॉब पर जाना चाहिए। माज कहने लगा हाँ था, मैंने वादा किया था और मैं अपने वादे पर अभी भी कायम हूँ। तो शिफा जो कि पुप्पो की वजह से डर रही है तो माज से कहने लगी पुप्पो से एक बार पूछ लो, पुप्पो की वजह से मैं ज़रा खौफज़दा हूँ, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। तो ऐसे में माज अपनी माँ से बात करता है तो माँ तो गुस्से में आ गई, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां जॉब नहीं किया करती और ना ही शिफा करेगी। हाँ वो शिफा से भी बात कर, देखो शिफा माज ने मुझसे तुम्हारी नौकरी की बात की, मैं इस हक में कभी भी नहीं कि तुम नौकरी करो, मेके में जो करती थी बस करती थी, अब तुम हमारी इज्जत हो, हमारी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें नौकरी की इजाज़त तो नहीं दे सकती। तो ऐसे में शिफा कहने लगी देख
लेकिन आलियान भाई को ज़रूरत है और माँ से मैंने बात की थी शादी से पहले। तो ऐसे में पप्पो भी सुना देती है, हाँ ना ज़रूरत है तो मेरा भी भतीजा है, मैं भी जानती हूँ उस घर के हालात आलियान, और ज़ारा की मुकम्मल मदद करेंगे हम। लेकिन तुम जॉब नहीं करोगी, माँ से जितना हो सका वो हर महीने उनको दे दिया करेगा। अब यहाँ पर आलियान का ज़मीर कैसे गवारा करेगा कि अपने बहनोई से वो कुछ रकम लिया करे हर महीने। शिफा को भी ये बात कबूल नहीं और वो भी परेशान हो जाती है। हरमास शिफा का मूड सेट करने के लिए उसे शॉपिंग पर ले जाता है। शिफा शॉपिंग पर गई तो वाकई कुछ रिलैक्स हो गई, क्योंकि मास के साथ वक्त गुजार कर वो बहुत अच्छा फील करती है। यहाँ पर वापस आ ही रहे थे कि बाइक खराब हो गई, तो फिर मास किसी मैकेनिक को बुलाने गया। तब तक शिफा रोड पर ही खड़ी थी। रोड पर से शाजिर गुजर रहा था तो दूर से शिफा को देखा। अब खुद पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जल्दी से भागते हुए शिफा की तरफ आया। शिफा, तो शिफा ने मुड़कर देखा, ये शाजिर था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? है यहाँ पर अब मास भी आ जाएगा। शाजिर को मालूम पड़ जाएगा शिफा की शादी हो चुकी। उसका तो बस नहीं चल रहा कि मास को खड़े खड़े गाड़ दे यहाँ पर। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मास से दोस्ती की जाए, उसका हर तरह से साथ दिया जाए, उसकी माली मदद की जाए, अच्छी से अच्छी जॉब दी जाए, और उसके बाद उसके पेट में चूड़ा घोंपा जाए। और इस तरह से ही अब शाजिर करने वाला है, मास का बहुत अच्छा दोस्त बनने वाला है। लेकिन शिफा पर बुरी नजर होगी, जो कि शिफा पहचान जाएगी और वो मास को बातों ही बातों में शाजिर से दूर रहने का कहेगी, जो कि मास को एक पल के लिए भी गवारा नहीं, क्योंकि शाजिर से उसे बहुत कुछ मिल रहा है, रुपया पैसा, गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ। तो वो फिर शिफा की क्यों ही मानेगा। लेकिन शिफा के खदशात बिल्कुल सच साबित होंगे कि शाजिर इस तरह के कदम उठाते हुए मास और शिफा को एक दूसरे से अलग करने वाला है। जब मास और शिफा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये रिश्ता टूटने किनारे पहुंच जाएगा, तभी मास को एहसास होगा कि ये सब कुछ शाजिर ने किया। उससे पहले तो वो कबूतर की तरह आंखें बंद किए सिर्फ अपने हालात बदलने में ही लगा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ड्रामा बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आज का रिव्यू आपको वाकई पसंद आया तो मज़ीद रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।